दिए हैं कि वो 10 फुट की एक रोड क्रॉस करने में 5 कदम पीछे चलती है, 5 कदम आगे आती है, और एक 5 साल का मंगू कचरे का थैला उठाए हुए उस रोड को 2 मिनट में क्रॉस कर लेता है, और लेकिन हमारी लड़की क्रॉस नहीं कर पाती है। इस बात को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है, 2 मिनट की कविता है, और बिना किसी औपचारिकता के मैं शुरू करता हूँ। कोई आपकी ताली स्वागत। ये कैसा चमन बनाया है हमने, खुद को यूं नीचे गिराया है हमने। फरिश्ते थे हम अब दरिंदे हुए, कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने, कितना नीचे यूं खुद को गिराया है हमने। कली आज खिलने से डरने लगी है, सांस चलने से पहले ही थमने लगी है। बेटियां एक विधाता की थाती सी है, जो जन्मने से पहले ही मरने लगी है, लेने से पहले ही मरने लगी है। जन्म देके भी मान गिराया है हमने। यदि पहली बात तो भ्रूण हत्या हो जाती है, और यदि बेटी पैदा भी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? जन्म देके भी मान गिराया है हमने। बेटियों को क्यों वस्तु बनाया है हमने। जो दुर्गा जो काली जो लक्ष्मी है, चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने, चंद पैसों की खातिर जलाया है हमने। आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके। हमारे पास का डिस्ट्रिक्ट है सिक्कर, वहां पे घटना हुई थी, उस 5 साल की बच्ची को नाम दिया था गुड़िया। आंसू गुड़िया के भी हम धो ना सके, निर्भया की चिता पर भी रो ना सके। बस कैंडल जलाकर मनाते हैं मातम, दरिंदों को फांसी भी हो ना सके, दरिंदों को फांसी भी हो ना सके। हृदय में घुटन और सांसों में आहें, किस जोश से मैं उठाऊं निगाहें। मेरे देश में आज लुटती है बेटी, रे कहना मैं कैसे दिलाऊं पन्हाएं। रे कहना कन्हैया रे तू है मुरारी, बढ़ाई जो तूने द्रौपदी की जो सारी, उसी आज अबला कि फिर से बढ़ा जा। रे गोविंद गोकुल में फिर से तू आजा, रे गोविंद गोकुल में फिर से तू आजा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मन कर रहा था कि मैं जैसे भाई साहब को जाके कह दूं कि भाई साहब जब आप यहाँ पे थे तो फिर कवियों को बुलाने की जरूरत ही क्या थी। बहुत अच्छा संचालन करते हैं। हालांकि ये राज की बात है कि जो लोग घर का संचालन ढंग से नहीं कर पाते वो मंच का संचालन अच्छा कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, उनको भी सम्मानित करने का जो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा भाई ठीक है, प्रयास करता हूँ। तो 3-4 प्रतिभाएं ऐसी है जो हमारे क्षेत्र में अपने कार्य क्षेत्र से देश को लाभान्वित कर रही है। तो इसलिए मैं उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए मैं हमारे शांति देवी दुगुट से बड़ी कंपनियों में समाज का व देश के हित में काम कर रही है, आंचल वैद, और मैं सुधा देवी भैया से अनुरोध करूंगा कि वे स्टेज पर आए। और ये हमारे सौभाग्य है कि रतनगढ़ हमारे छोटा समाज है, लेकिन इसमें भी कई ऐसी प्रतिभाएं हैं। हमारे विनोद भाई साहब का लड़का हर्ष वैद, जो जयपुर में भी डॉक्टर है, वह आर्यन तादड़, वह भी जयपुर में है। आर्यन तादड़ के परिवारजन से कोई यहाँ उपस्थित हो तो मैं अनुरोध करूंगा, अगर नहीं तो मैं संतोष देवी आंचल से अनुरोध करूंगा कि वे आर्यन वैद का पारितोषिक लें। ऐसा
SMS गांधी PhD करके, रतंगड़ ने पहली PhD करके बायोटेक में PhD करके अपने क्षेत्र का वह समाज का वह रतंगड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं वापस हमारे कवि महोदय को फिल्म का तेरे मस्त मस्त दो नैन। अब इसमें बताओ, इसमें कौन सी बात है भाई? नैन तो अगर दो होंगे तो ही मस्त लगेंगे, अगर एक हो गए तो थोबड़ा अस्त व्यस्त लगेगा। नैन 3 होंगे तो चेहरा विभत्स लगेगा। तो भाई नैन तो अगर 2 होंगे तो ही मस्त लगेंगे। वो एक गाना आया, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। अब एक बात बताओ, इस गाने को गा गा के माधुरी दीक्षित ने अपना बीपीआई कर लिया। इसमें अचंभे की कौन सी बात थी? मेरा पिया घर आया, भाई पिया तो से को घर ही आवे, और जे कोई दूसरा के घर जानो भी चाहे तो इतनी माता बहना बैठी है, बता दो कौन आपके पियन दूसरा के घर जानो चाहे? और पियो अगर एक बार घर आ जा, भाई पियो अगर दूसरे के घर जानो भी चाहे तो कौन जानते हुए है? अरे एक बार अगर पियो घर आ जा तो अभी का बाद में फिर भी राम जी भी नहीं बचा पावे हैं। वो एक गाड़ो काली नागिन के जैसे जुल्फ है तेरी काली काली। अब थे बताओ, पहलो ऑब्जेक्शन तो अठाई के नागिन के साथ जुल्फा वही को नहीं। गीत किसा किसा लिखा जा रहे हैं। अरे उन गीतों के इस दौर में, उन कुसंस्कारों के दौर में, उन शब्दों के विभत्स स्वरूप में, बिगड़ते दौर में जब अजीत जी एक आशा के चिराग की तरह सार्थक शब्दों में सजे हुए गीत लेकर आते हैं तो लगता है कि इस देश के साहित्य का भविष्य जरूर उज्जवल है। कविता को, इस कवि सम्मेलन को अगले दौर में लेके चलते हैं, जहां पर भाई श्रवणदान जी शून्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, अपने क्रम का इंतजार कर रहे हैं। उनकी ट्रेन भी है, उनका हालांकि ये क्रम नहीं है, फिर भी उनकी ट्रेन के समय को देखते हुए उन्हें मैं पहले बुलाना चाहूंगा। पर इतना जरूर बुलाना चाहूंगा, श्रवणदान जी आज आपको पहली बार इतने जिंदा दिल श्रोता मिलने जा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि कवि सम्मेलनों में आशा रहती है सबसे ज्यादा युवाओं पर कि युवा बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं। पर आपने जो युवा देखे होंगे, आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रतनगढ़ के बैठे हुए बुजुर्ग भी आपको युवाओं जैसा ही आनंद देंगे। क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा साहब, मोबाइल में टच स्क्रीन खराब हो सकती है, मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, मोबाइल की रिंगटोन खराब हो सकती है, पर मोबाइल का वाइब्रेशन कभी खराब नहीं हो सकता। ये एक बात है कि आदमी क्या है कि आदमी केवल अपने शरीर से बूढ़ा होता है, उसकी भावनाएं हमेशा जवान रहती हैं। मारता याद आवा रतनगढ़ वाली सब्जी मंडी की बात बताऊं, भागण को टाइम चल रहे मारताऊ जी माड़िया के ताऊ जी बे आपका फुल जवानी के जोश कमाइन बी टाइम वालों बान याद आ रहे हो। अरे जी टाइम पे भागण के माइन बे रसिया को साफो सिर पर मेल की गुआड़ में फिरया करता, वे दिन याद करता करता आपकी सब्जी बेचन लाग रहा। इतने एक भाई आ गई कोई कॉलेज की, और कॉलेज की भाई आके पूछो वाले बोले रहा ताऊ जी मूड़ी वाली है के? अब देखो आपने रतनगढ़ के भी बूढ़े की रड़क देखो कि जी बात छोरी आके बिन पूछे बोले रहे ताऊ मूड़ी माड़ी है के? ताऊ जी भी आंख उठा के बिंदे के बोले देख सॉरी मूड़ी चाहिए तो ए पड़ी और माड़ी चाहिए तो मैं तैयार हूं। भाई क्या कि कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में जवानी का सिलसिला नहीं होता? और आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। भाई मार तो किएगा ताऊ जी जगह बैठे हैं, आगो तो मां की आगे जोश में सलाम करूंगा। इतनी ठंड का माइन भी रात में 9:30 बजे बैठ की कब्यार सुनने लाग रहा है। मार तो ताऊ जी इतना जागरूक है, एक तो चोरू का ताऊ जी क्या ताऊ जी चौरस्ता पर खड़िया खड़िया बार-बार एक छोरी का नहीं देखने लाग रहा, बार-बार भी छोरी का नहीं एक तक देखे जब छोरी आगती होगी सारे से आगे गए बोले ताऊ जी आप ऐसी नजरों से मेरी तरफ मत देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। अब चोरू का ताऊ जी जवाब कह दियो जी बोले ताऊ जी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। तो ताऊ जी भी बोला भाई तू किसी है बात तो तू जाने, बाकी चेक करने को मारो फर्ज है। मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, सच्चाई क्या है वो बता देता हूं। मत करो बुढ़ापे में इश्क की तमन्नाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि फ्यूज हुए बल्ब में बिजलियां कहां से आए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हास्य के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर भाई श्रवणदान जी शून्य को कि वो आए और अपने हास्य रस में भरी हुई कविताओं से हमें सरोबार करें, फाल्गुन की इस मस्ती को, इस आज की रात चौगुना कर दे। मैं आमंत्रित करता हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई श्रवणदान जी शून्य को, जो बिलाड़ा की धरती से हमारे बीच में पधारे हैं। जोधपुरी धरती हूँ आपने बीच में उपस्थित हुए हो। हमारे जोधपुरी धरती की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं सब, और मैं कई बड़ा बड़ा आदमी मैंने बेटे सल्टाया करा। 20 साल पहले तो हमारे बेटे सलमान खान आयो, आपने ध्यान है
पहली माँ भी ने सल्टायो पचे मारे बिलाड़ा हूँ एक भौरी देवी चली बाकी ने सल्टाएगी और वे बहादुर मान ने आसाराम जी बापू बोटे बता दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं जोधपुरी धरती रहूं और परिचय की 4 पंक्तियां आपके बीच में सौंपूं कि शब्द सुमन पाता ही है मेरा मधुर कल्पना पीता हूं, मैं वाणी का राजदूत हूं, कलम की खातिर जीता हूं। मेरी कलम का वादा है सत्य बात पर अड़ने का, न्याय धर्म के लिए हमेशा सबसे तनकर लड़ने का, मरुधर की माटी में उपजा करणी पुत्र का लघु उदाहरण हूं और जज्बातों से जूझने वाला कवि परंपरा का चारण हूं, कवि परंपरा का चारण। देखो साहब, मनोज जी भाई साहब मन फोन करियो के होली रे आड़े पाड़े एक कार्यक्रम राख रिया हां। मैं क्यों भाई साहब होली रे आड़े पाड़े मती रखो। ए बोलिया क्यों? मैं क्यों होली रे दिनारे माने कही रे बे आदमी रो मन तो रह जावे मनमोहन सिंह, काया रह जावे कलमाड़ी और दिमाग रह जाती दिग्विजय से। इन वास्ते खतरो है भाई साहब। जियो जियो जियो। और देखो के होली रे आगले दिनारे माने यूपी रे माने चुनाव रागे विनो नतीजों भी आप देख लो। मायावती क्यों के छेड़छाड़ हुई है। अब साहब कोई नहीं सुबह समझ में आए तो सुबह हंसी। अब साहब पप्पू जी की होगी यूपी को 7 पसंद है। अब साहब ने 7 बोलिया 7 सीटें जाइए। लालू जी फोन करियो क्यों रे भाया हारे जितनी सीटें आई मैं हूं तो हमारे टाबर ज्यादा है। आपने ध्यान में लालू जी ने 9 बच्चा है क्यों क्यों मुंडो लगा रही हो बच्चों। अब साहब केजरीवाल से बात सुनाऊंगा आपने कि मारे बेटे एक माँ साहब बे स्कूल में काम करता लेकिन काम की नहीं करता लेकिन ला तो काम कर रहा है। हेडमास्टर तंग आयोड़ो दूजोड़ो स्टाफ वाला तंग आयोड़ा गांव वाला स्टाफ तंग आयोड़ा बे एक बार अधिकारी जी बेटे चेक करना आया और क्यों भाई अटका ही शिकायत वगैरह कोई है क्यों साहब एक बे माँ साहब है पटा। अब साहब माँ साहब की सेटिंग देखो जो ओम जी भाई साहब बताए ना सेटिंग रो मामलो तो माँ साहब क्यों कि चलो सा क्लास चेक करो मैं रोज अटे पढ़ाया करूं रोज टाइम मत आया करूं। अब साहब अधिकारी जाओ रो सवाल पूछो टोटल बच्चा ना हाथ खड़ा रहे। अब साहब प्रिंसिपल वो स्टाफ वाला भी हुआ क्यों यार वो कभी पढ़ावे भी को नहीं टोटल बच्चा ने सवाल आ रही है कोई चक्कर है क्यों चलो दूसरा सवाल पूछो दूसरा सवाल पूछियो जवाब आवे जवाब भी राइट। अब साहब अधिकारी चलियो क्यों अब प्रिंसिपल साहब क्यों रे भाया तुम एड़ो कई समझायो आ बच्चा ने कभी क्लास में पढ़ावे भी को नहीं मने इनो राज तो बता वो क्यों सकी कोई सीधो सिंपल फॉर्मूलो है मैं सब बच्चा ने कह दियो चाहे सवाल आवे चाहे नहीं आवे हाने तो हाथ खड़ो करनो है और हाथ की करनो है कि सवाल आवे तो जीवनो करनो है नहीं आवे तो डावो करनो। मैं सिर्फ जिनो जीवनो हाथ ऊंचो नहीं बिनु ही सवाल पूछो डावो या ऊपर आ गई अधिकारी ने कई ठा पढ़े के सवाल आ रही हो कि नहीं आ रही हो। और साहब इनो नतीजो और यो कि वो आदमी मोटो रेन दिल्ली रो मुख्यमंत्री बनियो और उठे जान ओड इवन रो फॉर्मूला लागू करियो। नतीजो रियो सब अब साहब विमल जी भाई साहब रे शादी की सालगिरह है मैंने पूछियो कैसा एड़ो कोई तरीको बताओ कि शादी की सालगिरह जो मैंने याद रह जा मैं कैसा एक बार बोल जाऊं पर जिंदगी में ही नहीं भूलो पर बाबी जी तने प्यार कर दी और वो गला कर दी जिंदगी में नहीं भूल सको। अब साहब अरे सुखी दाम्पत्य जीवन की कुछ बातें भी मैं आपने बताने चाहूँ। बधाई रे साहब बहुत बहुत बधाई इतनी साल तक सुखी दाम्पत्य जीवन जी रिया है। और वो मैं राज पूछो मैं कैसा राज कही कैसा राज वही है कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां तो मैं हमारे घरवाली ने सौंप दी और मोटी मोटी जिम्मेदारियां मैं निभाई। मैं कैसा मैं समझियो कि समझने की बात को नहीं ऐसा कि घर में सब्जी केड़ी पड़ी घरवाला तय करी सोफो केड़ो आई फ्रिज केड़ो आई टीवी केड़ी आई मने ड्रेस केड़ी पहननी है सब घरवाला तय करी। ये तो है छोटी छोटी जिम्मेदारी। मैं कहता तो आप कि मारी तो मोटी मोटी ऐसा कि जैसे कि अटल जी को भारत रत्न इतनी देरी से क्यों मिला हमारी तो मोटी मोटी जिम्मेदारी है कि मोदी जी को इतनी देरी से प्रधानमंत्री क्यों बनाया। साहब बहुत सुखी जीवन है आप दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य जीवन आप सुखी रहे। साहब एक बार हमारे घरवाला ने क्यों कि मैं इतना सालों आपके साथ हूं आप यूं करो मारी कोई 5 कमियां बताओ ताकि मैंने ध्यान पड़े कि मारा मां ने कमी कही
साहब कोई कमी को नहीं बताई और सीधा दुकान में गया और दुकान में जाओ और गुटू 5 फूल और एक गुलदस्तो भेजियो और हाथे एक पर्ची भी भेजी कि थारे मां ने कोई कमी नहीं है, तू तो मारे जीवन की संगिनी है और थारूस और मारो जीवन है। जब मैं 2 पंक्तियां आरे सुखी दाम्पत्य जीवन वास्ते समर्पित करी कि जिंदगी में खुद को इस तरह भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में खुद को इस तरह भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अब साहब देखो थोड़ा सा मैं कवियारों की परिचय करा दूं। ए हरिराम जी गोपालपुरा अपन अटे गोपालपुरा रही है। ए अबार मैं जोधपुर आ रही हूँ, जने ट्रेन ने मान है मैंने फोन करियो कि थे कटक पहुंचे मैं क्यों मैं सुजानगढ़ आ रही हूँ, तो ठीक है मैं पहुंचू। अब मैं कहीं करियो सा के रेलवे स्टेशन में खड़ा रिया और आपने ध्यान है पैसेंजर डब्बो या तो सब आगे रहे या सब लारे रहे। ए हो चौक भाई लारला डब्बा में मानी बैठा क्यों मैं लारला डब्बा में बैठो हो। अब साहब ए कहीं करियो कि क्यों ने पूछियो स्टेशन मास्टर ने क्यों लारलो डब्बो कट रहला, क्यों लारलो डब्बो ठेठ लारे रहला सर और नॉलेज है सर। अब है कहीं करियो सर स्टेशन में तो मुटी ने हालिया जो 1 किलोमीटर लार गई रहा। अब ट्रेन आई ट्रेन क्योंकि वह आगे थोड़ी घनी गई। अब साहब ने शिकायत पुस्तिका जान स्टेशन मास्टर ने मांगी और मांग उन्होंने सजेशन लिखियो। अब सजेशन का लिखियो हमारी विद्युता देख जो ए लिखियो कि रेल निर्माण ने आखिरी डब्बो रहनो ही नहीं जोईजे और अगर रहनो जोईजे आखिरी डब्बो तो वो पीछे रहनो जोईजे। अब साहब हमारे दिमाग और विद्युता देखो आप। अब साहब अपने अजीत साहब श्रृंगार रस कवि कहीं ऐसा एक बात ने 10 बार किया करे, मैं पिया मिलन को जाऊं, मैं पिया मिलन को जाऊं। मैं क्यों भाई साहब इतिहास तो मिलन फाचा ही आता। मनोज साहब आपने वीर रसरा कवि है लाल दिन हमारे बट बाढ़ देर में कार्यक्रम हो ए बट पधारिया और क्यों कार्यक्रम में तैयार होना है नाई की दुकान में जाओ और डाटी बनाने वास्ते बैठा नाई कहीं करियो पुरुष रे माते थूक और हाबू लगावनी शुरू करी। मैं क्यों रे भैया यूं कहीं करियो मैं वीर रसरो कवि हूं। मैं क्यों आप चाहे कोई वीर रसरा हो चाहे कोई रसरा रहो टपाणी को नहीं एनो तो शुक्र है ते मेहमान हो जन मैं पुरुष माते थूक्यो हूं, बाकी 18 लोगों ने तो सीधो मुंडा माते थूकूं। जिया ये वीर रसरा कवि है सर। अब देखो शादियों पहले मां जगह भी कवि आनी साहब शादियों पहले सब वीर रसरा ही देवा मां शादी के बाद में रस चेंज किया गया, आदमी रो ढंग बदल जाएगा साहब। शादियों पहले मैं भी जब वीर रसरो कवि हो और वीर रसरा मान का बहुत लफड़ा रहे सर, बहुत एक तो लंबी लंबी कविताओं लिखना पड़े, जोर जोर हाका करना पड़े। मैं एक रो वीर रसरी कविता सुनाई सा, हम एक मुख्य अतिथि जी बैठा सा हार्ट अटैक रो दौरो आएगा साहब, पुलिस पकड़ लेगी, मैंने मजिस्ट्रेट नाम पेश करियो, मजिस्ट्रेट क्यों के आप जो है आपकी वजह आदमी खत्म रहियो इन वास्ते आपने फांसी की सजा सुना, आपकी आखिरी इच्छा कहीं है। मैं क्यों सा मैं मुख्य अतिथि जी ने आगे ही होना ही मैं पूरी कविता आपने उड़ावनी चाहूंगा। इन मार में साहब मैं मारो वीर चेंज कर दियो। अब साहब हास्य विनोद एक छोटी सी कविता आपने सुनो। स्वागत। देखो साहब के आप बहुत सारा शादीशुदा लोग अटे बिराजिया हो और आपने बहुत लंबो अनुभव है, मैं भी मारो थोड़ा सा अनुभव आपने सुनाऊं, आप सुन लो कि अकाल पीड़ित, भूकंप पीड़ित और नाना पीड़ित के नाम सुनकर दिल में दिलासा बंधी, कागज कलम ले राज को चिट्ठी लिखी, बाप जी मेरा इस दुनिया में कोई धनी दोरी नहीं है, बहुसागर से बेड़ा पार लगाना और एकाध योजना पत्नी पीड़ित वास्ते भी बनाना। जियो पत्नी पीड़ित। राज ने मेरी बात मान ली और इस पीड़ित को उबारने की ठान ली, अपनी दुआओं का फल पाया कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5000 का चेक है, पर कहने वाले ने ठीक कहा है, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाही, कम वक्त मेरा कर्म मुझे दगा दे गया कि डाकिया चेक मेरी पत्नी को दे गया। मेरा गुस्सा सामने आसमान पर था, आज ही कुछ कर लेने का अरमान था, मैं सीधा थानेदार के पास गया, जाकर अपना किस्सा बयां किया, बोला साहब बहुत बड़ी लूट का शिकार हूं और बीबी के आगे बहुत लाचार। थानेदार झूठी हंसी हंसते हुए बोला यार तू भी है बड़ा भूला, ये तो अपनी सामूहिक लाचारी है। बहुत बढ़िया। ये तो अपनी सामूहिक लाचारी है, अब तुमको ज्यादा क्या बदलाऊं, तू तो थाने आ गया और मैं किसके पास जाऊं।
मैंने हिम्मत नहीं हारी, कर ली दिल्ली जाने की तैयारी, बढ़िया सा एक ज्ञापन बनाया और जाकर सीधा प्रधानमंत्री जी से टकराया। अब साहब प्रधानमंत्री जी की बीवी नहीं, उनको कैसे पता कि बीवी कैसे कंट्रोल होती। तो बढ़िया सा एक ज्ञापन बनाया, जाकर सीधा प्रधानमंत्री जी से टकराया। प्रधानमंत्री जी बोले, यार इस मामले में अपना अनुभव जरा कम है, ठहर अमित शाह से मिलकर बताता हूं। दोनों का मिलना सफल रहा और मेरी उलझन का ये हल निकला। क्या हल निकला देखना साहब, बहुत बड़ा व्यंग्य भी है इस बात में कि दोनों का मिलना सफल रहा और मेरी उलझन का ये हल निकला। अमित शाह बोले कि जैसे हम